जमीन के राजस्व अभिलेखों डॉक्यूमेंट्स कागजात में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। देखिए, कई मैटर्स में संशोधन करना अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम छूट गया, नाम में मिस्टेक हो गया, आपका क्षेत्रफल कम चढ़ गया, ठीक है, या गलत नक्शा बन गया, तो ऐसे अभिलेखों में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, सारा कुछ आप समझेंगे कि किस किस प्रकार के संशोधन, दूसरा संशोधन की प्रक्रिया क्या है, कौन अधिकारी इसके लिए, मान लीजिए किसकी रिपोर्ट लगेगी, कौन आख्या देगा, कौन आदेश देगा, ये सारा। और अगर मान लीजिए चकबंदी के दौरान अगर कोई गलती हुई है, अगर पत्र 41-45 से अन्य किसी में, तो उसका संशोधन कहाँ होगा। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है, या कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। कि किसी आदमी का मिसाल के तौर पर खतौनी जो वर्तमान में है उसमें नाम विजय सिंह है या विजयपाल है, और अगली खतौनी जो बनती है उसमें विजय सिंह की जगह जयचंद हो जाए या विजयपाल की जगह विजय सिंह हो जाए, तो ऐसी मामूली त्रुटि या कोई नाम खाते में है और अगली खतौनी बनाते वक्त वो नाम ही छूट जाए, तो ऐसी गलतियों का सुधार धारा 32/38 में ये होता है। और ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धाराएं हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 32/38 के संशोधन प्रार्थना पत्र में पिछली खतौनी जिसमें नाम सही था और जिस खतौनी में नाम छूट गया उस खतौनी की प्रति लगा के एक प्रार्थना पत्र या ये कहिए एक दावा दायर होता है, जो श्रीमान तहसीलदार महोदय के यहाँ दायर होता है। तहसीलदार महोदय के यहाँ दायर हुआ होने के बाद उस दावा की जांच तहसीलदार अभिलेखों के द्वारा अपने लेखपाल से या अपने अधीनस्थ श्री कानूनगो महोदय से या जिससे भी बेहतर वो समझे उससे वो अभिलेखों की जांच करवाता है। जांच आख्या आने के बाद फिर वो अपनी सहमति या असहमति जो भी है उससे, सहमति अगर है तो सहमति के आधार पर एक आख्या या एक रिपोर्ट बनाएगा। वो रिपोर्ट श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में भेज देगा। उप जिलाधिकारी, संबंधित उप जिलाधिकारी दावा को देखकर, अभिलेखों को देखकर, तहसीलदार की आख्या को देखकर वो उसमें अपना समुचित निर्णय लेगा। और 32/38 में आदेश करने का अधिकार उप जिलाधिकारी, तहसील के उप जिलाधिकारी को है, और इसका दावा दायर करने का अधिकार तहसील के तहसीलदार के न्यायालय में है। ये एक 32/38 की प्रक्रिया है। उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश पारित करने के बाद वो एक परवाना अभिलेख में संशोधन हेतु जारी करेगा। जो परवाना तहसीलदार के पास जाएगा, तहसीलदार उस परवाने को अपने रजिस्टर R6 में दर्ज करेगा। R6 में दर्ज होने के बाद वो R6 से कंप्यूटर में दर्ज होगा। कंप्यूटर से वो जो है फिर संबंधित खतौनी में दर्ज होगा। इस प्रकार से ये 32/38 की प्रक्रिया होगी। अब यहीं पर एक चीज और कह दूं कि अगर कोई त्रुटि चकबंदी प्रक्रिया के बाद खतौनी तहसील में जल्द आने पर खतौनी बनती है, उसमें गलती अगर हो जाती है तब तो सुधार होगा। अन्यथा चकबंदी के दौरान अगर कोई त्रुटि हुई है और वो त्रुटि मिसाल के तौर पर आकार पत्र 11 से आकार पत्र 23 के बनाने पर हो गई है, या
23 के फाइनल होने के बाद 45 बनाने पर हो गई है, या आकार पत्र 40 बनाने पर हो गई है, आकार पत्र 41 बनाने पर हो गई है, तो ये संशोधन जो है वो 32/38 की परिधि में नहीं आएगा। इसके लिए, ये संशोधन के लिए संबंधित काश्तकार को, संबंधित कृषक को, संबंधित खातेदार को चकबंदी न्यायालय में चकबंदी की धारा नियम 109 में एक दावा दायर करना पड़ेगा, एक आपत्ति प्रस्तुत करनी पड़ेगी। उस आपत्ति पर समुचित विचार करने के उपरांत जो बंदोबस्त का चकबंदी अधिकारी है वो उसमें समुचित आदेश पारित करेगा। आदेश पारित करने के बाद उस आदेश का नेफास वो चकबंदीकर्ता के द्वारा यानी कानूनगो के द्वारा संबंधित तहसील की जिल्द में, अभिलेख की जिल्द में और रिजर्व रखने वाली जिल्द में, इस तरीके से जो जिल्द की 3 प्रतियां बनती हैं, तीनों में संशोधन करवाएगा। और संशोधन करवाने के बाद वो परवाना अपनी फाइल में नत्थी करके फाइल का निक्षेप कर देगा। इस तरीके से हमने आपको अभिलेख संशोधन संबंधी संक्षिप्त जानकारी दी। विस्तृत जानकारी के लिए कुछ शंका है, कुछ आशंका है, तो मेरे मोबाइल नंबर 94 110 61 506 पर फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं इस वक्त तहसील कार्यालय में वकालत के व्यवसाय में कार्यरत हूँ। देखिए, क्वेश्चन हमारा है, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि 41-45 में कोई गलती अगर है तो वहां से संशोधन नहीं होगा, बंदोबस्त अधिकारी करेगा। उसका टाइम लिमिट क्या रहेगा? देखिए, टाइम लिमिट तो जानकारी के 30 दिन बाद। अगर किसी गलती की जानकारी आज हुई है तो आज से 30 दिन के अंदर संशोधन प्रार्थना पत्र दिया जाए। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी की सन 1990 में चकबंदी हुई, हाँ, उसे 2024 में पता लगा हाँ कि भाई ये तो हमारा आकार पत्र जो है गड़बड़ हो गया 41 या 45, हाँ, तो अब वो तहसील से तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, तो अब वो वहां जाए। हाँ, वो चकबंदी अधिकारी बंदोबस्त के यहाँ अपना दावा दायर करे। अच्छा। और 30 दिन के अंदर करे। और अगर मान लीजिए कोई नक्शा संबंधी कोई मिस्टेक है, तो नक्शा संबंधी अगर कोई मिस्टेक है तो उसके लिए चकबंदी में तो एक ही संशोधन की धारा है, लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में धारा 30 है। धारा 30 में नक्शा संशोधन होता है। नक्शा संशोधन डीएम करेगा कि बंदोबस्त अधिकारी? नहीं, नक्शा संशोधन जो है वो अगर त्रुटि चकबंदी के ट्रेस करने पर हुई है या कोई क्लर्किकल मिस्टेक चकबंदी कर्मचारियों की हुई है, चकबंदी के दौरान हुई है, तो वो संशोधन चकबंदी अधिकारी करेगा। और अगर नक्शे की आकार कम बना है या ज्यादा बना है या पड़ोसी का कम बना दिया और पड़ोसी का ज्यादा बना दिया, ऐसी संबंधी त्रुटियों की सुनवाई जिलाधिकारी करेगा। जैसे मान लीजिए कम ज्यादा मतलब कम ज्यादा से मतलब ये है कि किसी गाटा की मिसाल के तौर पर उसकी जो है रकबा, उसका रकबा मिसाल के तौर पर 202 हेक्टेयर है, परंतु आकृत उसकी 100 हेक्टेयर की बना दी गई है, तो ऐसा संशोधन जिलाधिकारी के न्यायालय में होगा। और चेक काटते वक्त नक्शे से जो संशोधित नक्शा बनता है, उस नक्शे में अगर चेक काटने के अनुसार संशोधन नहीं हुआ है तो ऐसी त्रुटि का संशोधन चकबंदी न्यायालय में होगा। और ये संशोधन
विभिन्न स्टेजों पर होगा। मिसाल के तौर पर अगर चकबंदी अधिकारी ने वो नक्शा तैयार करवाया है फाइनल, तो वो संशोधन चकबंदी अधिकारी के यहां दायर होगा। और अगर किसी चक आपत्ति के द्वारा बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा वो चक में संशोधन किया जाता है और संशोधन के अनुसार फाइनल नक्शे में आकृति नहीं बनाई जाती है, तो ऐसा संशोधन बंदोबस्त अधिकारी करेगा। और फिर इसमें भी एक चीज है कि अगर किसी की चक आपत्ति डीडीसी के द्वारा डिसाइड हुई है, डीडीसी ने अगर कोई चक आपत्ति डिसाइड की है और किसी चक में संशोधन किया है और संशोधन के बाद वो फाइनल नक्शे में बनाते वक्त कोई त्रुटि हो जाती है या कोई कमी बेसी हो जाती है, तो उस कमी बेसी का भी संशोधन डीडीसी ही कराएगा, न कि चकबंदी अधिकारी। ठीक है। ये लंबा हो गया बहुत।